हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का बहुत ही प्यारा लेक्चर। लॉजिक गेट्स पे हम लोग का आज है चौथा लेक्चर और मैक्स टू मैक्स एक लेक्चर और आएगा, 5 लेक्चर, फिर अपना लॉजिक गेट्स का पार्ट कंप्लीट। और आज के लेक्चर्स में से बच्चों आप ऐसा मान सकते हैं कि मे बी अगर एग्जाम में आपके सवाल आता है तो आज के लेक्चर से डायरेक्ट एक क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है। डायरेक्ट मतलब कि सीधा यहां से उठा के आपके पेपर में कॉपी पेस्ट हो जाएगा। आज का लेक्चर इतना इंपॉर्टेंट है जैसे कि ध्यान से देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स ऑर गेट और एक्स नॉर गेट। अगर मैं सीईटी की बात करता हूं तो एक्स नॉर गेट पे सिर्फ एक बार, सॉरी एक्स ऑर गेट पे सिर्फ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, एक्स नॉर गेट पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। बट फिर भी दोनों हम लोगों को पढ़ना तो है, सिलेबस में है अपने। और फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स बाय यूजिंग नॉर गेट एंड नैंड गेट। अब देखो यहां पर, अब इसके जो रिजल्ट्स है ना वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसके जो रिजल्ट्स हैं वो डायरेक्ट आपको याद होने चाहिए। क्यों? अगर आप सीटी के पीवाईक्यूज उठा के देखोगे तो सीधा सीधा इन गेट्स का यूज करके क्वेश्चन पूछ लिया गया, बताओ इसका आउटपुट क्या होगा। समझ गए? मतलब कि उन्होंने नॉर गेट का यूज करके एंड गेट बना दिया और वो पूछ लेंगे कि बताओ ये जो गेट यहाँ पे फॉर्म है इसका नाम क्या है। और जितने गेट्स उसके अंदर यूज हो सबके सब क्या है, नॉर गेट्स है। तो आपको गेट्स का नंबर देखना है। अगर तीन नॉर गेट है तो वो एंड गेट बनाएगा, दो नॉर गेट है तो वो और गेट बनाएगा, एक नॉर गेट है तो वो नॉट गेट बनाएगा, 4 नॉर गेट है तो वो नैंड गेट बनाएगा। समझ गए? तो ऐसे ही हमको ये सारी चीजें यहां पर आज स्टोर करनी है और यही चीजें मैं आपको लास्ट में एक टेबल दूंगा, वो टेबल आपको याद रहना चाहिए। पेपर में सीधा जाके धोक देना अगर क्वेश्चन दिखा तो। वैसे तो सवाल अगर आया तो डायरेक्ट आएगा, वरना दूसरा कुछ आएगा। अगर इस सेक्शन से आता है तो समझ लेना कि आज जो हम लोग 8 मतलब कि 4 गेट्स इससे बनाएंगे, 4 गेट्स इससे बनाएंगे, तो उन 8 में से एक क्वेश्चन अगर आना हो तो डायरेक्ट वही आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। दूसरा कुछ पूछ लेगा गेट्स के स्थान पर, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए, ये तो काफी आगे आ गए, चलो ध्यान दो। अभी यहां पर सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग एक्स और गेट, ठीक है प्यारे बच्चों, एक्स और गेट। एक्स और गेट, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है बच्चों, इट इज ए स्पेशल पर्पस गेट। ठीक है, जितनी इंपॉर्टेंट बात है मैं वही आपको बताऊंगा, सिर्फ स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या बोल दूंगा मैं इसका आपके लिए, एक्स और गेट का इसका बुलियन इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, बुलियन इक्वेशन से पहले आप इसका सर्किट सिंबल लिख लो यार। सर्किट सिंबल, ध्यान से देखो कैसा होता है इसका सर्किट सिंबल। एक ऐसा आगे, एक ऐसा बीच में गैप, और ये आपका और गेट का, और यहाँ पे आपका आउटपुट, और यहां से दो आपके इनपुट, ऐसा कुछ दिखता है आपका एक्स और गेट का सिंबल। तो ये ए बी और ये वाई। अब रही बात इसके बुलियन इक्वेशन की मेरे प्यारे बच्चों, तो बुलियन एक्सप्रेशन इसका मिल जाएगा आपको लोगों को, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू ए प्लस पैसा बड़ा सा गोला, ठीक है, ए प्लस बी। तो ये दोनों फॉर्म आपको ध्यान में रखने, खास करके आपको सेकंड वाला, पहला वाला तो केवल पहचानने के लिए है कि इस फॉर्म को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि और गेट है और ये जो सर्कल है वो एक्स और को बता रहा है, ठीक है, एक्स और को बता रहा है। चलिए, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे आपको? नहीं। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको यहाँ पे बताना क्या चाहता हूँ। मैं इसका ट्रूथ टेबल नहीं बताऊंगा, मैंने एक पहले की वीडियो में इसका ट्रूथ टेबल आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए, तो अब आते हम लोग एक्स नॉर गेट पे, या उसके पहले मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम बनाना सिखा दूं। यहां पर y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार, डायरेक्ट याद करना है इसको मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट दिल में घोल लो अपने इसको। चलो अब ध्यान दो यहां पर, अगर मेरे को इस इक्वेशन का, ठीक है, अगर मेरे को इसका सर्किट डायग्राम बनाना है, ठीक है, या फिर मेरे को इसका पूरा एक गेट टाइप में स्ट्रक्चर बनाना है,
ये तो इसका सिंबल हुआ ना, मेरे को तो नहीं दिख रहा कि इनपुट कहां पे आके बार हो रहा है, कहां पे आके बी बार हो रहा है, कहां पे उनका मल्टीप्लाई हो रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा। मेरे को एक पूरा ओपन फॉर्मेट चाहिए, जैसे कि हमने एंड गेट में देखा था, नॉर गेट में देखा था। हम देख रहे हैं कि 1 का 0, 1 का 1 बार होके वो 0 बन रहा है, ठीक है। तो वैसा मेरे को कुछ तो इसका उस फॉर्मेट में अगर चाहिए तो ध्यान से इक्वेशन देखो इसका पहले, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। अब एक बात ध्यान से देखो यार, सबसे पहली बात तो यहां बीच में क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, मतलब वहां पर कुछ हो ना हो और गेट जरूर होगा एक। अपने को एक और गेट की क्या है जरूरत है, एक और गेट की जरूरत है। फिर उसके बाद में ध्यान से देखो ये मल्टीप्लाई है, मतलब मेरे को किसकी जरूरत है यार, मतलब मेरे को यहां पर, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे को यहां पर एंड गेट की भी जरूरत है, मेरे को यहां पर एंड गेट की भी जरूरत है, वो भी एक नहीं दो एंड गेट की, एक इसके लिए एक इसके लिए। तो मेरे को यहाँ पे एक और गेट और दो एंड गेट की जरूरत है। अब अगर ध्यान से देखो तो ए बार हो रहा है, बी बार हो रहा है, मतलब दोनों को बार करने के लिए मेरे को दो नॉट गेट की भी जरूरत है। हाँ ना, मेरे को दो नॉट गेट की भी जरूरत है। अब इनके कॉम्बिनेशन से मुझे बनाना है ये इक्वेशन, मतलब एक्स और गेट का पूरा एक कंप्लीट फॉर्म। आओ फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलो अब अगर ध्यान से देखो ए बार हो रहा है, मतलब और क्या है, एंड गेट है ना। यहाँ पे सबसे पहले यार एक एंड गेट बनाओ। सपोज करो कि यहां से ए एक इनपुट जाएगा, ए एक इनपुट जाएगा, लेकिन मेरे प्यारे भाई ये ए आगे जाके क्या हो रहा है, ये ए आगे जाके बार हो रहा है, मतलब कि यहां पर एक नॉट गेट बैठा होगा, यहां पर एक नॉट गेट बैठा होगा, तब जाके ये आगे बार होगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यहां से सीधा सीधा एक बी बार निकल जाएगा, समझ गए। तो यहां से क्या मिलने वाला है मेरे को, ए क्या बन जाएगा, ए बार, तो ए बार इंटू बी, तो ये काम तो पूरा हो गया मेरा। चलो ठीक है, ध्यान दो, यहाँ पे मैं लिखता हुआ चलता हूं ए बी, ये इसकी वजह से बन जाएगा ए बार, यहाँ पे फिर से बी आएगा, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, ए बार बी मिलने वाला है। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे आ जाओ। मेरे को अब एक और एंड गेट की जरूरत है ए बी बार बनाने के लिए, ठीक है, मेरे को एक और एंड गेट की जरूरत है ए बी बार बनाने के लिए। अब ध्यान से देखना, ए तो मेरा सीधा सीधा जा रहा है, ए के ऊपर बार नहीं है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान से देखो यहाँ पर कि ए का ए बार बनने के पहले मैं अगर एक छोटा सा कनेक्शन यहाँ पे शेयर कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है ना, मैंने ए को सीधा यहाँ पे शेयर कर दिया, ठीक है। लेकिन बी का बार बन रहा है मेरे प्यारे भाई, बी का क्या बन रहा है, बी का सीधा सीधा बार बन रहा है। जब बी का सीधा सीधा बार बन रहा है, मतलब यहां पे आएगा एक नॉट गेट, क्या आएगा, यहां पर एक आएगा नॉट गेट, जो बी को बी बार बनाते हुए लेके जाएगा। अब ध्यान से देखना, यहां से निकलेगा आउटपुट, यहां पे क्या आएगा, यहां पर आएगा ए, यहां पर आएगा बी बार, ए सीधा आएगा और यहां से क्या आएगा, बी बार आएगा, मतलब ये क्या बनने वाला है, ए बी बार बनने वाला है, ठीक है। अब ध्यान देना कि ये दोनों आगे जाके मिल जाएंगे, ये दोनों आगे जाकर मिल जाएंगे, किससे मिलेंगे, और गेट से, क्योंकि इनको ऐड करना है ना, क्योंकि इनको ऐड करना है। हो गया काम, मिल गए, और गेट की वजह से क्या बन गया ये, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। क्लियर हो गया ये इक्वेशन, आपको देख रहे हो, ये है एक्स और गेट का डिटेल्ड फॉर्मेट, ये है एक्स और गेट का डिटेल्ड फॉर्मेट। चलो बना लो यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलो निकाल लो, क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब बढ़ते हम लोग अपने अगले वाले गेट के ऊपर, जिसका नाम है एक्स नॉर गेट, ठीक है प्यारे भाई। अगला वाला गेट क्या है अपना अगला वाला गेट है एक्स नॉर गेट। अब अगर एक्स नॉर गेट की मैं बात करता हूं, सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, कि ये आपका होगा स्पेशल पर्पस गेट, ठीक है, क्या होगा, स्पेशल पर्पस गेट होगा। अब ध्यान से देखना, सेकंड, अगर मैं इसका ये गेट कैसे बना हुआ, देखो और था एक्स और इसमें क्या लग गया, नॉर, तो मतलब एक्स और प्लस नॉट गेट,
क्या मेरे प्यारे बच्चों, एक्स और प्लस नॉट गेट से बना होगा आपका एक्स नॉर गेट। ठीक है, ये तो इसका मेरे को कुछ नहीं है। चलो ये अब मैं अगर इसके बुलियन एक्सप्रेशन की बात करता हूं, यहां मैं सबसे पहले आपको इसका सर्किट सिंबल ही दिखा दूं मेरे प्यारे बच्चों। इसका सर्किट सिंबल देख लो आप लोग। सर्किट सिंबल कैसा होगा इसका, बस एक्स और के अंदर नॉट ही तो लगा है, मतलब ऐसा ऐसा एक, और यहां पे क्या आएगा आगे नॉट गेट, और यहां पे इनपुट ए बी, और यहां पर क्या मिलने वाला है अपने को y इक्वल्स टू। अब y इक्वल्स टू जो है ना वो हम लोग फाइंड करते हैं, मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन उससे अच्छा है कि हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे क्या दिख रहा है कि मेरा जो भी होगा वो क्या होगा, x और पर नॉट होगा, मतलब x और का जो भी इक्वेशन होगा उसके ऊपर बार लगाना होगा मेरे को। x और का इक्वेशन क्या है, a बार b प्लस ए बी बार, इसके ऊपर एक होल बार लगाऊंगा तब जाके मेरे को ये y मिल जाएगा, बट मेरे को एक नेट इक्वेशन चाहिए। तो अभी के लिए आप फिलहाल इतना इसको लिख के ले लो, y इक्वल्स टू ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, आप इसको फिलहाल के लिए लिख के ले लो। चलो अब ध्यान से देखो, आपको डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ याद होंगे। ठीक है, चाहिए तो मैं शायद साइड में एक बार यहां पे बता देता हूं आपको। देखो डी मॉर्गन्स के दोनों लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, सबसे पहला वाला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, ए प्लस बी का होल बार क्या बन जाएगा आपका, ए बार इंटू बी बार। सेकेंड, ए बी का होल बार बन जाएगा आपका ए बार प्लस बी बार। ठीक है, और ये लॉ हमने वेरीफाई भी किया था, तो इसको कहीं ना यहां कहीं साइड में रख देते, फिर तो इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं मैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अब ध्यान से देखो यहां पर। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल बार है। अब अगर मैं इसको अभी के लिए फर्स्ट टर्म बोलूं, इसको सेकेंड टर्म बोलूं, इसका होल बार है, तो क्या बनने वाला है, फर्स्ट टर्म का बार प्लस सेकेंड टर्म का बार मल्टीप्लाई में। तो फर्स्ट टर्म तो ये है अपना इसका होल बार, और ये अपना सेकेंड टर्म है इसका होल बार। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो अब ध्यान से देखो यहां पर प्रोडक्ट वाले पे आ जाओ। फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का होल बार क्या है, फर्स्ट टर्म बार प्लस सेकेंड टर्म बार। तो फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म है, उसका फर्स्ट टर्म बार प्लस सेकेंड टर्म बार। तो फर्स्ट टर्म कितना अपना ए बार है, उसका भी बार प्लस बी बार। ये अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया था आपसे। यहां पे क्या मिलने वाला है मेरे को, ए बार प्लस बी बार का बी बार। तो ए डबल बार कितना होगा, ए होगा, ये आपका बी बार होगा, और ये ए बार प्लस ये आपका बी होगा। अब यहां पे लगाओ आप लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यार, कोई दिक्कत नहीं है। ए इंटू ए बार, ए इंटू ए बार प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका ए बी बन जाएगा, देन अगेन प्लस ये आपका बन जाएगा ए बार बी बार या बी बार ए बार, एक ही बात होगी, और ये आपका बी इंटू बी बार, बी इंटू बी बार। अब अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में करवाया था कि ए इंटू ए बार आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, ए इंटू ए बार तो जीरो होगा, वैसे बी इंटू बी बार आपका क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पर सिर्फ क्या बचने वाला है, ए बी प्लस ए बार बी बार। मतलब ये आपको मिल गया एक्स नॉर गेट का, किसका मतलब जो एक्स नॉर गेट का बुलियन इक्वेशन। और क्या लिख सकते हो आप लोग इसको, y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बार बी बार। अगर ये आपको याद रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ये आपको याद रह जाता है मेरे प्यारे बच्चों तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट पूछा जाएगा तो आप लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करने वाले ना सॉल्व करने में, समझे। आप लोग सीधा गेट देखते ही पहचान लोगे कि हाँ भाई ये तो वही गेट है, कि ये तो वही गेट है। 2 मिनट एक काम करता हूं, जरा ना पीछे से ना गेट लेके आते हैं यार, देखो, क्योंकि डायग्राम बिल्कुल डिट्टो यही है। इसके लिए बनाने से अच्छा है कि इसको ही उठा लिया जाए। ठीक है, तो कंट्रोल क्या हो रही है, कंट्रोल सी चेंज करोगे, कंट्रोल वी क्या, 2 मिनट। आई थॉट कि अगर वहां पे गया ना ये
तो ये गायब हो सकता है, तो इसको यहीं पे छोटा किए देता हूं मैं। वहां अपने हिसाब से बड़ा कर लूंगा। चलो आ जाओ, बेस्ट है, वरना वो वहां पे निकल जाता। आ जाओ, अब ध्यान से देखो यहाँ पर इक्वेशन में क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ए बी, मतलब एक एंड गेट, दो एंड गेट, दो एंड गेट है, एक और गेट और नॉट गेट दो चाहिए, दो नॉट गेट चाहिए। मतलब क्या चाहिए इसको, मतलब यहाँ पे एक नॉट गेट और होना चाहिए, तब ये जाके ए बार बनेगा। और ये भी क्या बनने वाला है, ये भी बनने वाला है तब ए बार। समझे, पूरा काम अपना क्या हो गया, इजी हो गया। तो ए बार बी बार y इक्वल्स टू, हाँ यहां पे नहीं आएगा गेट कोई भी, इसको निकाल दो यार। ये सीधा सीधा लाइन आएगा यहाँ पर, ए बी आएगा यहाँ पर सीधा सीधा। तो y इक्वल्स टू इक्वेशन में क्या मिलने वाला है आपको, ए बी प्लस ए बार बी बार। और क्या कर सकते हैं, क्या दूसरे फॉर्म में भी इसका सर्किट डायग्राम बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पे जीरो लगा दो, तब यहाँ पे एक गोला लगा दो, गोला लगाने से ये क्या बन जाएगा, ऊपर आ जाएगा बार। सेम काम करने वाला है, ये सेम काम करने वाला है, बट हमको क्या चाहिए, हमको अपने हिसाब से बनाना है, तो हमने बना लिया। समझ गए, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे चाहिए तो मैं इसको ना, इसका दूसरा फॉर्म भी यहाँ पे क्रिएट किए देता हूँ। ये इसका पहला फॉर्म होगा, दूसरे फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना होगा यार, कंट्रोल वी, ठीक है। चलो देखो यहां पर दूसरे फॉर्म के लिए क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे फॉर्म के लिए सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल लगाना होगा। तो y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी प्लस ए बी बार का होल बार, जो कि आगे जाके क्या बन जाएगा आपका मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट स्टेप में y इक्वल्स टू ए बी प्लस ए बी का बार। समझ गए, सेम रिजल्ट देगा लेकिन डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है। समझ गए, कोई दिक्कत, मतलब अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि लॉजिक गेट में थोड़ा थोड़ा आपका हाथ बैठने लगा होगा, ठीक है। इसको फटाक से बनाओ, तो हम लोग अपने अगले और इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं। मतलब कि अगर पेपर में सवाल आया तो डायरेक्ट उसमें से ही आएगा, वरना नहीं आएगा। समझ गए, चलो लिखो, इसको ड्रॉ कर लो यार, इसको फटाफट, चलो ड्रॉ कर लो। हुआ, चलो आ जाओ, अब बढ़ते हैं आगे। अब अगला टॉपिक है अपना फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग, सबसे पहले क्या अपने पास नॉर गेट है ना। चलो डालो यार टॉपिक नेम यहां पर, फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स यूजिंग नॉर गेट मेरे प्यारे बच्चों। अब सबसे सिंपल बात है भाई, हमारे पास कौन कौन से गेट है, ध्यान से देखना, नॉट गेट, और गेट, एंड गेट, नैंड गेट और नॉर गेट। तो नॉर गेट का यूज कर रहे हैं, मतलब ये बाकी चार गेट्स मेरे को फॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहला हम लोग क्या बनाएंगे, नॉट गेट बनाएंगे। आ जाओ, सबसे पहला मैं यहाँ पे बनाऊंगा नॉट गेट, ठीक है। रिजल्ट को ध्यान में रखते हुए अपने को गेट फॉर्मेशन करना होगा भाई। मेरे को रिजल्ट मिलना चाहिए ए का बार, क्या मिलना चाहिए मेरे को, रिजल्ट मिलना चाहिए ए का बार। और गेट्स में मैं क्या यूज कर सकता हूं, सिर्फ और सिर्फ नॉर गेट। नॉर गेट अपना कैसा होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको याद होगा नॉर गेट कैसा होता है अपना, ऐसा ऐसा होता है नॉर गेट, ऐसा होता है ना नॉर गेट अपना, ए बी और y इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार, ये नॉर गेट होता है। बट अपने को तो यहाँ सिंगल इनपुट देना है, जब सिंगल इनपुट देना है तो इस गेट को यहाँ पे मर्ज कर दो यार, मतलब इनके इनपुट्स को यहाँ पे ऐड कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है। इनके इनपुट को कॉमन कर दो। तो अगर यहाँ पे आप लोग, रुको, अगर यहाँ पे आप लोग इसको ए दोगे तो वो ए ही जाएगा और यहां से ए बार बन के आएगा इसकी वजह से।
तो ये आपका क्या बन गया, ये आपका बन गया नॉट गेट बाय यूजिंग नॉर गेट। हाँ ये दोनों सेम ही है, आपको चाहिए तो मैं ठीक जैसा आपको नोट्स में दिया हुआ है वैसा ही बना देता हूं। अरे बाप रे क्या हो रहा है ये। ठीक है चलो सेकंड नंबर पे चलते हैं हम लोग। सेकंड नंबर है अपना और गेट है। सेकंड नंबर क्या अपना मेरे प्यारे बच्चों, और गेट है। और गेट है अपना सेकंड वाला। सेकंड वाला ध्यान से देखो, अगर और गेट है अपने को क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। मतलब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, a प्लस बी चाहिए। मतलब अगर इसके बार पे भी बार लग जाए तो क्या दिक्कत है, मतलब एक नॉट गेट और लगा दूं नॉर गेट के आगे, मतलब नॉर गेट के आगे एक नॉर गेट और लगा दूं लेकिन सिंगल इनपुट वाला। आप लोग बोलोगे सर आप नॉट गेट लगा सकते हो, लेकिन नॉट गेट नहीं लगाना है मेरे पे बच्चों। यहां पे सिर्फ और सिर्फ जितना भी यूज करना अपने को सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना है, नॉर गेट ही यूज करना है। तो सिंगल इनपुट नॉर गेट नॉट गेट के जैसा ही काम करेगा। ठीक है ध्यान से देखना आप लोग। अभी ये तो अपना क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये तो अपना हो गया नॉर गेट। ठीक है ये तो अपना हो गया नॉर गेट, जहां से ये आउटपुट जाएगा ए बी, और यहां पे क्या बनने वाला है, ये ए प्लस बी का बार बनने वाला है। अब क्या करना होगा, यहां से ये सिंगल इनपुट आगे ट्रांसफर होगा। समझ गए, ये सिंगल इनपुट आगे ट्रांसफर होगा फिर से कहां पे, नॉर गेट में। अब ये ए प्लस बी जाएगा दोनों में से, तो ये ए प्लस बी का बार नहीं बन जाएगा इसकी वजह से। तो यहां पर क्या आएगा, ए प्लस बी आएगा ना मेरे प्यारे बच्चों। मीन्स क्या मिल गया, y इक्वल्स टू ए प्लस बी मिल गया। कोई प्रॉब्लम है यहां पर आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बेस्ट है यार एकदम, बिल्कुल धुआंधार। चलो अब यहां पर अगर आप लोग नोट करो, नंबर ऑफ नॉर गेट में यहां पे आपसे पूछ लूं तो बताओ यार कितना मिल गया। नंबर ऑफ नॉर गेट कितने मिल गए यहां पर मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, एक मिल गया। यहां पे नंबर ऑफ नॉर गेट कितना मिल गया, नंबर ऑफ नॉर गेट कितना मिल गया मेरे को यहां पर, दो मिल गया। आगे वाले में कितना मिलना चाहिए, फिर तीन मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। आगे वाले में कितना मिलना चाहिए, तीन मिलना चाहिए ना। ठीक है वेट ये रिमोट काम क्यों नहीं कर रहे, हो गया। आगे वाले में कितना मिलना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, तीन मिलना चाहिए बस। तो तीन मिलवा देंगे इसको। आ जाओ अब ध्यान से देखो इसको। चलो अब आते हैं, अगला नंबर है अपना एंड गेट का। एंड गेट ध्यान से देखना, अब एंड गेट कैसे मिलता है। यहां दो है तो यहां तीन होना चाहिए। मतलब एंड गेट का देखो, सबसे पहली बात बच्चों ये है नॉर गेट, और मेरे को रिजल्ट में क्या चाहिए, रिजल्ट में मेरे को चाहिए ए इंटू बी। मतलब मेरे को बिना एंड गेट लगाए प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए। मेरे को बिना एंड गेट लगाए प्रोडक्ट का रिजल्ट चाहिए प्यारे बच्चों। खाली है, चलो यार थोड़ा सा था। देखो यहां पर मेरे को बिना एंड गेट लगाए रिजल्ट चाहिए एंड गेट वाला, मतलब प्रोडक्ट वाला। कैसे मिलेगा, कैसे मिलेगा, सोचो सोचो सोचो। अगर मैं यहां पर ए बी का डबल बार कर दूं, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे भाई, बहुत बुद्धिमान हो आप। एक बात बताओ, ये जो इतना सा हिस्सा है ए बी बार, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ये क्या बन जाएगा, ए बार प्लस बी बार का होल बार। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए बी बार क्या होता है, ए बार प्लस बी बार का होल बार ना। नहीं समझ रहे हो क्या यार, देखो अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ ए बी बार क्या होता है अपना, ए बार प्लस बी बार होता है। उसी को तो वही लिखा है, बाकी होल बार तो पहले से लगा हुआ है ना, होल बार तो बाकी पहले से लगा हुआ है। ठीक है चलो, मतलब कि अब मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मेरे को यहां पर ए बार प्लस बी बार का होल बार निकालना है। अब मैं यहां पर ये कर सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों, एक इनपुट दूंगा, कौन सा बताओ, कौन सा इनपुट दूंगा, ए बार का, एक बी बार का। आगे दोनों जाके कहां मिलेंगे, नॉर गेट में, उनका बार तो वैसे हो जाएगा। चलो यार अब ध्यान से देखो, क्या चाहिए मेरे को, ए बार चाहिए ना। तो सबसे पहले मैं यहां पे सिंगल इनपुट ए बार लूंगा।
सिंगल इनपुट ए बार। ठीक है प्यारे बच्चों, सिंगल इनपुट ए लूंगा, वो यहां जाके क्या बनने वाला है, ए बार बनने वाला है। ठीक है, फिर अगेन मैं सेम सिंगल इनपुट बी लूंगा, सिंगल इनपुट बी लूंगा, वो यहां जाके बी बार बनने वाला है। तो आगे ध्यान से देखना, मैंने क्या लगाया, मैंने नॉर गेट लगाया। क्या लगाया मैंने, नॉर गेट लगाया। तो पहली बात तो ये दोनों क्या होंगे, ए बार बी बार, तो यहां पर ही क्या होने वाला है, ए बार प्लस बी बार होगा, ड्यू टू नॉर गेट, मतलब ये ड्यू टू गोला विच इज नॉट गेट, ये क्या बन जाएगा, होल बार बन जाएगा। तो मिल गया अपने को y इक्वल्स टू ए बार प्लस बी बार का होल बार। क्लियर हुआ इतना। फॉर्मेशन ऑफ ऑल गेट्स, फॉर्मेशन ऑफ एंड गेट यूजिंग नॉर गेट, मतलब यहां पे मैं अगर पूछना चाहूं आपसे, नंबर ऑफ नॉर गेट कितना मिला होगा मेरे प्यारे भाई, नंबर ऑफ नॉर गेट कितना मिला होगा आपको, यहां पर 3 मिला होगा। अब एक बात ध्यान से समझना आप लोग, अगर आपको कोई सर्किट डायग्राम ऐसा दिया है सारे के सारे नॉर गेट से बने हुए हैं, तो गेट का काउंटिंग करो, देखो क्या ये एंड के जैसा रिजल्ट देगा, क्या वो और के जैसा रिजल्ट देगा, क्या ये आपको नॉट के जैसा रिजल्ट देगा। अगर मैं यहाँ पे आप पूछ लूं आपको मेरे प्यारे बच्चों नैंड गेट का बता दो यार, तो नैंड गेट का आप तो आप लोग भी कर सकते हो, टेक इट एज अ होमवर्क। नैंड गेट के लिए क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ नॉर गेट, नंबर ऑफ नॉर गेट कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। नंबर ऑफ नॉर गेट 4, किसके लिए, नैंड गेट के लिए। अब यहां पे आओ, ये टेबल दिख रहा है आपको, चलो ध्यान से देखो, टेबल भरते हैं हम लोग अभी। गेट और नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ नॉर गेट रिक्वायर्ड टू फॉर्म ऑल दिस गेट्स, नंबर सीधा है 1 2 3 4। ठीक है, अगर मैं नैंड गेट का यूज करके ये सारे गेट्स बनाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखना, कुछ नहीं करना है, नॉट, नॉट की जगह पे आएगा नैंड का, हमने यूज कर लिया तो उसकी जगह पे क्या आएगा, नॉर आएगा। एंड और को रिप्लेस कर दो, अगेन 1 2 3 4, बस। ऐसे आपको ये टेबल ध्यान में रखना है, जैसे और गेट बनाने के लिए नॉर 2 लगा था, वैसे ही एंड गेट बनाने के लिए नैंड 2 लगेगा, बस। क्लियर है इतना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो राइट डाउन यार, राइट डाउन, टेक योर टाइम, लिख लो इसको, लिख लो। हो गया, चलो यार अब ध्यान दो, ध्यान इस बात का दो। अब ऊपर वाले को सॉल्व किया तो नीचे वाले में भी एक होमवर्क छोड़ के बाकी आपके लिए सॉल्व किए देता हूं ना। चलो फिर, चलो पीडीएफ मिल जाएगी आपको, कोई बात नहीं है, देख लेना आप लोग पीडीएफ। चलिए, तो सबसे पहला वाला क्या अपना मेरे प्यारे बच्चों, नॉट गेट है। सिंपल सी बात है, कितने नैंड गेट की जरूरत है, एक, तो सिंगल इनपुट वाला एक नैंड गेट ले लूंगा मैं, बस। ए यहां से आएगा, ए बार यहां से निकलेगा, y इक्वल्स टू ए बार। चलो सेकेंड वाले पे आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एंड गेट अब बनाना है अपने को, एंड गेट बनाना है ना, मतलब ए बी चाहिए, ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी। तो सबसे पहली बात है ए बी बार भेजेंगे, उसको फिर से बार बार कर देंगे हम लोग, ध्यान से देखना, ठीक है। यहाँ से ए जाएगा, यहाँ से बी जाएगा, यहाँ पर ए बी का बार होगा, और यही आगे जाएगा सीधा सिंगल इनपुट बन के, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, ए बी का डबल बार विच इज नथिंग बट ए बी, तो y इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। अब क्या बनाना है अपने को, और गेट, क्या बनाना है, और गेट बनाना है, बनाओ यार और गेट, क्या दिक्कत है, और गेट बनाओ बिल्कुल से, 3 गेट लगेंगे। मतलब कि मुझे क्या चाहिए रिजल्ट में, मुझे रिजल्ट में चाहिए a प्लस बी,
तो एक काम करता हूँ ना, मैं इसको डबल बार किए देता हूँ। इसको मैं ऐसा तो लिख ही सकता हूँ, a प्लस बी का डबल बार मीन्स y इक्वल्स टू ए बार। ये अंदर वाले बार की बात कर रहा हूं मैं। अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ इट इज नथिंग बट ए बार इंटू बी बार का होल बार। ठीक है, ऐसा गेट बन सकता है ना। ये मैं ये प्रोडक्ट ले आऊं, मतलब मैं ये आंसर लेके आता हूं। कैसे ला सकता हूं मैं इसको? सबसे पहले यहां पर एक क्या होगा, नैंड गेट लगेगा, जहां से ए जाएगा। ठीक है, जहां से क्या जाएगा, ए जाएगा, तो यहां से ए बार निकलेगा। फिर से यहां से क्या जाएगा, बी जाएगा, तो यहां से बी बार निकलेगा। ये दोनों आगे जाएंगे, किससे मिलेंगे, ये दोनों आगे जाके मिलेंगे अगेन एक और नैंड गेट से। तो क्या बनेंगे, ए बार इंटू बी बार बनेंगे। लेकिन 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 ये क्या होगा, इस नॉट गेट की वजह से होल बार बन जाएगा। तो y इक्वल्स टू ए बार डॉट बी बार का होल बार और y इक्वल्स टू ए प्लस बी, दोनों एक ही बात हो गई। नॉट गेट और पीछे वाले का नैंड गेट आपके लिए होमवर्क है। फिलहाल के लिए इतना। अगेन आप लोग लिख लो, उसको सॉल्व करो, कमेंट सेक्शन में लिखो जी सर हमसे हो गया, वी हैव डन इट, वी हैव डन इट, आपसे बन चुका है वो। क्लियर है इतना आप सबको? कोई प्रॉब्लम है यहां तक? नहीं है? ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलो तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। और अब अपना नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का होगा मेरे प्यारे बच्चों। अपना नेक्स्ट लेक्चर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस का होगा, और चाहिए होगा तो हम लोग रिवीजन भी मार लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, दबा के है। और उसके अगले लेक्चर्स में अपना स्टार्ट होगा सेमीकंडक्टर मेरे प्यारे बच्चों, प्योर सेमीकंडक्टर। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आप में से किसी को कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना कि हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं पूरा का पूरा सेमीकंडक्टर। ठीक है, और क्वेश्चंस दबाए करने वाले हैं। एक और बात जो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, यहाँ पे आप लोगों को जिस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो है लॉजिक गेट और ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक। समझ गए? क्योंकि पिछले सालों में जो मैंने पेपर एनालाइज करके देखा है, इतना कुछ देखा है बच्चों, सिर्फ उसमें एक कॉमन बात मेरे को मिली है कि लॉजिक गेट से क्वेश्चन तो एक तो कंफर्म होता है, और पूरे सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर वाले पार्ट से क्वेश्चन भर भर के पूछे गए। समझ गए? तो ट्रांजिस्टर वाला पार्ट तो आपको अच्छे से मैं सिखाऊंगा ही, प्लस उसके ऊपर बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, ताकि अपना वो पार्ट छूटना नहीं चाहिए एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? वैसे भी आप सबने शायद अगर 50-50 का न्यूज सुना हो, मे बी वो 2025 से है। ठीक है, 50-50 का न्यूज क्या है मेरे प्यारे बच्चों, ये वो न्यूज है। मे बी अगर 11th में रहेंगे अभी आप, तो 2024 आपका 12th में जाएगा, 2025 में आप सीटी देंगे, तो शायद ये नियम उस वक्त हो, शायद बोल नहीं सकते, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर है। वो नियम क्या है मेरे प्यारे बच्चों कि आपको 12th में 50%, आपका 12th का 50% मार्क्स और आपके एमएसटी सीटी का 50% मार्क्स मिलाकर ओवरऑल आपका सीटी का रिजल्ट क्या होगा, तैयार होगा। अब आपको लग रहा होगा यार मैं अगर 60% पाया हूं तो उसमें से 50%, ऐसा नहीं होता मेरे बच्चों। ओवरऑल रिजल्ट का 50% और एमएसटी सीटी के ओवरऑल रिजल्ट का 50%, मतलब आपको दोनों ओर परफॉर्म करना होगा। बट ये अभी केवल ऑन पेपर है, प्रैक्टिकल में हुआ नहीं है। ठीक है, चलिए फिर ऐसे में मान के रखता हूं कि आप सबको अब कोई डाउट नहीं रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगर कुछ भी डाउट है तो सीधा आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। अब मान के चलो लॉजिक गेट अपना एक क्लास और रहेगा, जिसके अंदर हम लोग पीवाईक्यूज करने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद में आपका सेमीकंडक्टर स्टार्ट होगा। सेमीकंडक्टर का देखो अपना सीक्वेंस कैसा रहेगा। सेमीकंडक्टर के सीक्वेंस में हम लोग सबसे पहले करने वाले हैं अपना एनर्जी बैंड डायग्राम, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप आपका सेमीकंडक्टर, फिर उसके बाद में पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, इतना जैसे ही खत्म होगा फिर हम लोग 12th के सिलेबस में जंप कर जाएंगे। रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जिनर डायोड है, फोटो डायोड है, फिर बीजेटी है। ठीक है, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, फिर अपना कॉमन बेस है, कॉमन कलेक्टर एंड कॉमन
एमिटर वाले ट्रांजिस्टर्स है। तो इतना कुछ देखना अपने को, मतलब मान के चलो कि 3 से 4 लेक्चर जाएंगे, सेमीकंडक्टर पूरा खत्म, डुअल नेचर अपना मान के चलो बच्चों 70% हो गया है, 2-3 और लेक्चर फिर वो चैप्टर भी अपना खत्म हो जाएगा। फिर एटॉमिक न्यूक्लियाई के लिए आपका मैक्स टू मैक्स लगेगा 4 से 5 क्लास, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट आपका पूरा का पूरा निपट जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में आपका स्टार्ट होगा सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड वेव ऑप्टिक्स, फिर आपका पूरा का पूरा फिजिक्स डामाडोल खत्म हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।